नमस्कार आप सभी को, आपका मेरे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। अगर आपको आज सीखना है कि कैंडल स्टिक कैसे पढ़ते हैं या कैंडल स्टिक का यूज़ क्या होता है, तो मैं आज आपके लिए लेके आ रखा हूँ एक लेसन। तो अगर आप बिल्कुल बिगनर्स हैं तो ये आपके काम आएगा। तो देखिए, कैंडल स्टिक के दो कलर होते हैं बेसिकली। एक होता है आपका ग्रीन कलर, दूसरा कलर होता है वो आपका होता है रेड कलर। ये ग्रीन कलर हो गया, ये रेड कलर हो गया। लेकिन इसे पढ़ते कैसे हैं और क्यों पढ़ते हैं, ठीक है। और कैंडल स्टिक मतलब क्यों यूज़ होती है। कैंडल स्टिक मैं आपको बता दूं कि 1 मिनट की कैंडल स्टिक होती है, 2 मिनट की कैंडल स्टिक होती है, ठीक है, 15 मिनट की कैंडल स्टिक होती है, और आपके पास आधे घंटे की होती है। ऐसे करते करते 30 मिनट्स की होती है, आपके पास 1 डे की भी होती है, 1 मंथ की होती है, 5 डेज़ की होती है, और आपके पास 1 ईयर की होती है। तो आखिर इतनी सारी कैंडल स्टिक होती क्या है और इनका क्या काम आएगा शेयर मार्केट में, स्टॉक में, तो वो हम अभी पढ़ते हैं, ठीक है। तो एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, जैसे कि एक स्टॉक है SBI, ठीक है। अब SBI की प्राइस जो है ना, वो हर सेकंड या तो बढ़ेगी या घटेगी, क्योंकि यही होता है शेयर मार्केट में, प्राइस का घटना बढ़ना। समझ लिए इसकी अभी प्राइस 300 रुपये, ठीक है। तो हर सेकंड क्या होगा ना, अगर आप इसका इंडेक्स देखोगे अपने उसमें, तो हर सेकंड का भी इसकी प्राइस 301 हो जाएगी, कभी 300.5 हो जाएगी, या 299.95 हो जाएगी। ऐसे बढ़ते घटते रहेगी इसकी प्राइस, बढ़ेगी या घटेगी वो डिपेंड करता रहता है। तो क्या हम हर सेकंड इसको देखते रहेंगे SBI को कि ये बढ़ रहा है, घट रहा है, बढ़ रहा है, घट रहा है, ठीक है। तो हमारा एक टाइम फ्रेम होना चाहिए जो हमें 1 सेकंड में बता दे कि क्या हुआ था। अगर हम मार्केट को देखना चाहते हैं कि 15 मिनट के अंदर क्या हुआ था, पिछले 15 मिनट में मार्केट में क्या हुआ था, ये हम 1 सेकंड में देखना चाहते हैं, तो हम 15 मिनट की कैंडल देखेंगे। तो वो आपको बता देगा कि मार्केट में या SBI के स्टॉक में 15 मिनट में क्या हुआ था। अगर हम देखना चाहते हैं कि पिछले 1 घंटे में क्या हुआ था SBI के अंदर, तो हम इसका 1 घंटे का कैंडल स्टिक निकालेंगे। तो एक चुटकी में आपको कैंडल बता देगी कि पिछले 1 घंटे के अंदर क्या हुआ था। तो जो कैंडल होती है ना, वो एक सम बताती है कि पिछले 1 मिनट में, 2 मिनट में, 15 मिनट में, 1 साल में क्या हुआ था। तो उसका पूरा इवैल्यूएशन वो 1 सेकंड में आपको बता देती है कैंडल स्टिक, इसलिए यूज़फुल होती है। तो ग्रीन कैंडल, रेड कैंडल क्या होती है। अब देखिए, ग्रीन का मतलब आपको पता होगा कि कुछ अच्छा होता है। ग्रीन का मतलब होता है इंक्रीज़, मतलब किसी भी चीज़ में बढ़ेगी तो हरियाली आती है। और रेड का मतलब आपने हमेशा देखा होगा कि कुछ भी जो डेंजरस हो या घातक हो। तो डिक्रीज़ मतलब अगर स्टॉक की प्राइस गिरे तो ये नुकसानदेह है इकोनॉमी के लिए भी और इन्वेस्टर्स के लिए भी, ठीक है। इसलिए रेड हो गया, मतलब गिरना। ये जो पार्ट होते हैं ना कैंडल में, ये वाला पार्ट, इसको बोलते हैं बॉडी। कैंडल की बॉडी होती है, ठीक है। और जो इसके ये पार्ट होते हैं, अगर आप इसके ये वाला पार्ट देखें येलो कलर का, और ये वाला, ये 2 पार्ट, इधर भी 2 पार्ट, ये दोनों सेम होते हैं दोनों कैंडल में। हरा हो या लाल हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि ये सबसे ऊंचाई में है, तो इसको बोलते हैं हाई। तो ये हो गया आपका हाई, इधर भी हाई, ठीक है। और ये हो गया आपका लो, और इधर भी लो। हाई का मतलब क्या है कि जैसे अगर समझ लीजिए कैंडल जो है ये पिछले 1 घंटे की कैंडल है, ये दोनों कैंडल, ठीक है। SBI का आप ये बताएंगे कि पिछले 1 घंटे में सबसे हाई कीमत क्या हुई थी उस स्टॉक की, और सबसे लो कीमत क्या हुई थी उस स्टॉक की, वो आपको ये बताएगा। रेड कैंडल में भी आपका सेम ही है कि सबसे हाई कितना है, सबसे लो कितना है। ये जो बॉडी के 2 पार्ट बचे हैं, 1, 2, और इसके भी 2 पार्ट, ये दोनों क्या सेम है या अलग है। अब मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ। SBI है, समझ लीजिए कि 10 बजे SBI की आप प्राइस देखते हो तो 300 रुपये होती है, और जब 11 बज जाते हैं तब आप प्राइस देखते हो तो 305 होती है। तो आपको दिख रहा है कि ये एक इंक्रीज़ हो रही है प्राइस, मतलब 5 रुपये या 5 पॉइंट्स ये इंक्रीज़ हो रखी है, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, ग्रीन कैंडल बनाएंगे। ग्रीन कैंडल में यही होता है कि जो 2 पार्ट है ना, जो मैं आपको बता रहा था, ये क्या होते हैं, ओपन
ये होता है ओपन, ग्रीन में ये होता है क्लोज, क्योंकि बढ़ रहा है तो ऊपर को जाएगा। ओपन में क्या होता है कि 10 बजे 300 रुपये थी इसकी प्राइस और 11 बजे 305 रुपये हो गई। ये हो गई ओपन। अब यहाँ पे क्या होता है कि शायद ऐसा हो सकता है कि 10:10 पे जो प्राइस थी वो 300 से नीचे भी गिरी हो, 298 गिरी हो, फिर 10:11 पे सबसे नीचे गिरी हो 295 में और फिर वापस ऊपर आई हो। तो सबसे नीचे जब गिरी थी तो कितना हुआ था 295। तो यहाँ पे 300 से सबसे नीचे पॉइंट ये होता है, तो ये हो गया आपका 295। और ऐसा भी हो सकता है कि 10:40 पे उसकी प्राइस हो 307, 10:45 पे हो 308, ये सबसे हाई हो, फिर नीचे गिरती रही प्राइस और 10-11 बजे प्राइस हो गई 305। तो यहाँ पे भी आप देख रहे सबसे ऊंची जो प्राइस गई थी वो 308 गई थी। तो इस कैंडल में सबसे ऊंची जो प्राइस गई थी वो 308 गई थी। तो ये आपका बताता है हाई कि पिछले 1 घंटे में सबसे हाई प्राइस क्या गई थी। ये आपका बताएगा लो, पिछले 1 घंटे में सबसे लो क्या गया था, पिछले 1 घंटे में किस प्राइस पे खुली थी। क्योंकि ग्रीन कैंडल है तो आपको बताएगा कि प्राइस बढ़ी थी, तो 300 से 305 बढ़ी थी। तो ये आपको बता दिया ग्रीन कैंडल ने, ठीक है। अब अगर प्राइस बढ़े ना गिर जाए तो जैसे 10 बजे से 300 रुपये थी, लेकिन 11 बजे देखा तो 300 रुपये नहीं, 305 नहीं, 295 हो गई, मतलब 5 रुपये गिर गई, प्लस के बदले माइनस हो गया। तो क्या तभी भी हम ग्रीन कैंडल यूज़ करेंगे? नहीं, तब रेड कैंडल यूज़ करेंगे। और तब जो ओपन होता है वो ये होता है रेड कैंडल का 300 रुपये। और क्योंकि एक 5 रुपये गिरा है तो 11 बजे 295 पे बंद हो जाएगा। और इसमें भी सेम रहेगा कि हाई और लो क्या होंगे। तो हो सकता है कि 10:11 पे या किसी मिनट पे इसने हाई बनाया हो 308 रुपये का और लो बनाया हो 292 रुपीज़ का। तो ये 2 कैंडल हो गई जो आपको बताएंगे कि पिछले कुछ टाइम में जिसका भी आप देखना चाहते हैं, ये आपके हाथ में होता है कि आप कौन सी कैंडल देखना चाहते हैं, उसका हाई और उसका लो। अब मैं इसको अच्छे से आपको दिखाता हूँ, अब देख लेते हैं। अगर मैं आपको यहाँ पे एक दूँ कि SBI जो है उसका 1 मिनट की कैंडल देखते हैं कि पिछले 1 मिनट में क्या हुआ था। कि जैसे 9:45 से लेकर 9:46 में क्या हुआ था। अगर मैं एक कैंडल बना देता हूँ ऐसी, इसमें कोई कलर नहीं है, ठीक है, तो और इसके हाई इसके लो, इसमें कोई कलर नहीं है, लेकिन मैं बता रहा हूँ 9:45 पे इसकी प्राइस थी 300, 9:46 पे होगा इसकी 301 रुपीज़। तो क्या ये ग्रीन कैंडल होगी या रेड कैंडल होगी? ये ऑब्वियसली आपकी ग्रीन कैंडल होगी। कैसे? 300 रुपये पे ये खुला, 301 रुपये पे बंद हुआ, लेकिन क्या 9:45 से 9:46 के बीच में क्या सिर्फ ये 2 प्राइस ही गई? वो कैसे ज़्यादा या कम नहीं हुआ था? हो सकता है। तो मैं आपको दे रहा हूँ कि 9:45 मिनट्स प्लस 10 सेकेंड्स में इसकी प्राइस गई थी 299, ठीक है, और 9:45 प्लस 50 सेकेंड्स में इसकी प्राइस गई थी आपकी 302। तो ये सबसे हाई थी, ये सबसे लो थी। तो यहाँ पे आप लिख देंगे 299 सबसे लो गया था 1 मिनट के अंदर और 302 सबसे हाई गया था 1 मिनट के अंदर। तो पिछले 1 मिनट में क्या हुआ आपको प्रैक्टिस से 1 सेकंड में पता चल जाएगा कि पिछले 1 मिनट में अच्छा 299 का लो बनाया था, 300 पे खुला था, 301 पे बंद हुआ, हरी कैंडल है मतलब ऊपर ही बंद हुआ होगा, और 302 रुपये का हाई बनाया। तो ये आपको कैंडल बताती है। अगर आपको किसी 1 साल में देखना है, पूरे 1 साल में कि SBI के अंदर क्या हुआ था, तो आप एक कैंडल्स देख के बता सकते हैं कि अच्छा 147 का लो था 1 साल पहले, वो 150 रुपीज़ पे खुला था, अब उसकी प्राइस 350 हो गई है, लेकिन उसने हाई 370 का बनाया था। तो ये पूरा आप 1 साल में आप बता सकते हैं कि कैसे हुआ था, तो इसलिए इसकी यूज़ होती है। अब मैं आपको बताता हूँ कि क्या ऐसा हो सकता है कि इन कैंडल्स के बीच में कुछ दिक्कत हो या फिर मतलब इनको वेरिएट करा जा सके, मतलब इनका डिज़ाइन चेंज करा जा सके, तो मैं आपको वो दिखाता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।
तो जुड़े रहिए।